हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th फिजिक्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के बारे में आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड इज अ सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर एक्टिंग एज अ मैग्नेट व्हेन कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट। जब हम एक वायर ले लें, ठीक है, और उसको n नंबर ऑफ टर्न्स दें एक सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर, ठीक है। सिलेंड्रिकल कॉइल अगर हम उसको फॉर्म कर देते हैं तो इस तरह से हमने एक वायर जो है इस पर लपेट दी, जैसे हम रील होती है ना जिससे हम सीलते हैं, ठीक है। तो वो आपने देखी होगी, तो उसके अंदर धागा जो है वो इस तरह से लिपटा होता है। इस तरह से हम एक वायर को क्या करेंगे, उसके ऊपर लिपटा देंगे, ठीक है। और जैसे ही हम उसमें से करंट पास करेंगे तो वो किसकी तरह एक्ट करना शुरू कर देगी? एक मैग्नेट की तरह एक्ट करना शुरू कर देगी, ठीक है। देखो, जैसे यहाँ पे मैंने आपके लिए एक सेटअप बनाया हुआ है कि इस तरह से एक नॉन कंडक्टिंग बेस आपने ले लिया, एक रॉड ले ली, ठीक है, जो भी आप लेना चाहते हैं, ठीक है। उसका नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए बेस। उसके ऊपर हमने क्या किया, एक वायर को इस तरह से काफी सारे नंबर ऑफ टर्न्स दिए और इस तरह से इसको इसके ऊपर लिपटा दिया, ठीक है। इस कॉइल का जो रेडियस है वो हमने ले लिया आर, कैपिटल आर, और इसका एंड जो है वो इसके साथ बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे की लगा दी और करंट जो है वो इस डायरेक्शन में मोशन करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये एरो से हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसकी टोटल लेंथ हमने कंसीडर कर ली एल। तो इस तरह से ही किसकी तरह बिहेव करना शुरू करेगा? मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू करेगा। जैसे ही हम इसमें से करंट पास करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हमने यहाँ से पास किया तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। तो देखो, इसके अंदर हम हेलिकल स्प्रिंग की तरह फॉर्म कर लेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स इसके अंदर देंगे। तो इसके अंदर जो सर्कल्स फॉर्म होंगे वो कैसे होंगे? कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे, मतलब सबका सेंटर जो है वो क्या होगा? सेम होगा। तो इसको हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी से और इससे करंट पास करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो वायर्स जैसी जो हम इस पे लेंगे वो इंसुलेटेड होनी चाहिए, एक दूसरे से चिपके ना। अगर ऐसा होगा तो वो करंट लगेगा आपको, ठीक है। बाय चांस सेट आपने उसको टच कर लिया तो ऊपर से वो क्या होनी चाहिए? कोटेड होनी चाहिए, इंसुलेटेड होनी चाहिए। व्हेन सोलेनॉइड सस्पेंडेड फ्रीली, अब हम इसको कैसे समझे कि ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है? तो उसके लिए देखो, व्हेन सोलेनॉइड सस्पेंडेड फ्रीली इट रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ओनली इफ करंट इज ऑन। जैसे हमने कंपास नीडल के बारे में देखा था कि जैसे कंपास को हम फ्रीली अगर छोड़ दें, किसी भी चीज से हम उसको बांध के नहीं रख रहे हैं, फ्रीली बस ऐसे धागे से उसको बांधा और छोड़ दिया, या फिर हम कंपास को ऐसे फ्रीली छोड़ दें तो वो अपनी नीडल को किस तरह से पॉइंट करती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर पॉइंट कर लेती है, ठीक है। तो जैसे ही हम सोलेनॉइड को सस्पेंड कर देंगे फ्रीली, ठीक है, मतलब हमने उसको बिल्कुल धागा या फिर इस तरह से कुछ भी बांध कर बस ऐसे छोड़ दिया है, ठीक है, लटका दिया उसको। तो जैसे फ्रीली उसको लटकाया तो अपनी पोजीशन कैसी ले लेगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की फॉर्म में ले लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि वो कैसा बिहेव कर रहा है? मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे हम उसमें से करंट पास करेंगे तो वो कैसी पोजीशन लेगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर अपने आप को रखेगा। सो करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, ठीक है। करंट कैरिंग सोलेनॉइड जो है वो कैसा बिहेव करता है? मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। देखो, उसने बोला कि जैसे ही आप इस बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स कर देंगे, मतलब नेगेटिव इधर हो जाए, पॉजिटिव इधर हो जाए, तो करंट की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी। तो ऐसा होगा तो वो अपने आप को क्या कर लेगा? रोटेट कर लेगा अबाउट 180 डिग्री, ठीक है, और फिर से अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या कर लेगा? वो सस्पेंड कर लेगा, ठीक है। तो उस तरह से वो अपनी डायरेक्शन जो है वो उसके अकॉर्डिंग चेंज करेगा, जैसे ही आप उसकी पोलैरिटी को क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे बैटरी की। सो एक यहाँ पे टर्म है स्मॉल एन, ये हम बहुत यूज करेंगे इसके अंदर। स्मॉल एन जो है वो किसके इक्वल होता है? कैपिटल एन अपॉन एल, ठीक है। तो कैपिटल एन हम यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं? नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड। Here n is the number of turns in solenoid। जितने नंबर ऑफ टर्न्स आपने सोलेनॉइड को दिए, ठीक है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? n से, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल n जो है वो क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। जितने नंबर ऑफ टर्न्स उसमें है उसको हमने किससे डिवाइड कर दिया? यूनिट लेंथ से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास आया स्मॉल n। तो स्मॉल n को हम कैसे लिखते हैं? कैपिटल N बाई L। So this is the number of turns per unit length, ठीक है।
ये तो सारा हो गया सोलेनॉइड की बेसिक प्रॉपर्टीज, किस तरह से सोलेनॉइड जो है वो अपने आप को फ्रीली सस्पेंड करता है और वो बिहेव करता है लाइक अ मैग्नेट, ठीक है। उसकी लेंथ हमने बताई, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने, किस तरह से वो अपने आप को अरेंज करता है, ठीक है। ये सब हमने ऑलरेडी इसमें अंदर डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट देखो, अगर हम सोलेनॉइड को बीच में से इस तरह से काट दें, देखो अगर कोई रिंग है आपके पास इस तरह से और आपने उसको बीच में से काट दिया, मतलब जैसे ही आपने उसको ऐसे हाफ काट दिया तो आपको इस तरह से कुछ पैटर्न नजर आएगा। मतलब यहाँ पे ऊपर वाली चीज, ये वाली मैंने आपको शो की है, ऊपर वाली बाउंड्री और नीचे वाली बाउंड्री, बीच में से हमने इसको कट कर दिया इस तरह से। तो इसका व्यू जो है कुछ ऐसा होगा। देखो यहाँ से करंट जो है वो बाहर की तरफ निकलता हुआ नजर आ रहा है, वायर से ऊपर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। तो देखो डॉट से मैंने रिप्रेजेंट किया है, जो करंट है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है निकलता हुआ, ठीक है। और यहाँ पे देखो नीचे वाली कॉइल में अंदर की तरफ जा रहा है करंट, कैसे जा रहा है, ऊपर से नीचे, मतलब बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रहा है। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे नीचे जो है वो नजर आ रहा होगा आपको, क्रॉस से रिप्रेजेंट किया, मतलब करंट जो है वो इनवर्ड जा रहा है, इनसाइड जा रहा है, ठीक है, करंट। तो इसके अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड देखनी है किस तरह से फॉर्म होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कैसी नजर आएंगी आपको, देखो जो मेन इसका हमने इसके एक्सिस पे देखा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो किस तरह से नजर आई हमें, इस डायरेक्शन में करंट जाता हुआ आपको इस तरह से नजर आएगा। ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो अगर करंट ऊपर की तरफ आ रहा है तो आप खुद सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। देखो करंट इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, ऐसी। मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, ऐसी। तो इस डायरेक्शन में मैंने एरो लगाया, एंटी क्लॉकवाइज, सेम एंटी क्लॉकवाइज, करंट ऊपर, कर्ल योर फिंगर्स एंड यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से हमें क्या मिल रही है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब हम नीचे देखते हैं, देखो इस पॉइंट पे करंट अंदर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, करंट अंदर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से। तो ये आ गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या बनी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इस तरह से अरेंज्ड होती हैं कुछ सोलेनॉइड के अंदर। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, फाइनाइट लेंथ है इस सोलेनॉइड की, लेंथ हमने एल कंसीडर किया, कुछ फाइनाइट लेंथ है इसकी, ठीक है। तो उस केस के अंदर किस तरह से ये अपने आप को क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो अरेंज होती हैं, ये आपको मैंने दिखाया, ठीक है। तो इतना आप अपनी कॉपीज में आज नोट कर लेना, नेक्स्ट टॉपिक में कल करवाऊंगी। थैंक यू।